हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर MRO। ठीक है। MRO मेथड कब काम करता है, कैसे काम करता है वो देखेंगे हम। MOR का सिंपल सा मैं मेथड बता देती हूँ कि अगर से जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या करता है कि हमारा जो भी पेरेंट क्लास रहती है तो चाइल्ड क्लास में हम क्या करते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। यानी चाइल्ड क्लास इनहेरिट होती है पेरेंट क्लास से, तो वो होता है हमारा इनहेरिट फीचर्स यानी ऐड करना। मीन्स हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि इनहेरिट क्या होता है, इनहेरिट के टाइप्स कौन से हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। अब हमको पढ़ना है MOR। जब हमने सिंपल सा इनहेरिट करना देखा तो हमने सिंपल बनाया फंक्शंस, यानी एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद हमने फंक्शंस बनाए और वो फंक्शंस के बाद क्या किया हमने, चाइल्ड क्लास में वो उसको इनहेरिट किया। हमारा जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट किया। इनहेरिट करने के बाद चाइल्ड क्लास में हमने उसको ऑब्जेक्ट के साथ, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ फिर क्या किया, हमारे मेथड को कॉल किया। तो वो क्या हो गया हमारा, इनहेरिट करना और फिर हमको उसको डिस्प्ले कराना। ठीक है, यानी जो हमारे फीचर है वो तो ऑलरेडी डिस्प्ले हो ही रहे हैं हमारे मेथड कॉल होने के बाद, और फिर हमारा जो पेरेंट क्लास के मेथड है वो भी हमारे इसमें इंक्लूड हो गए हैं इनहेरिट के थ्रू, और वो क्या हो रहा है, वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करने की जरूरत पड़ी, मेथड को कॉल करने की जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट के साथ। पर यहाँ पे जब हम इनिट मेथड यानी कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बन जाता है तो इनिट मेथड क्या बोलता है कि मैं कॉल हो जाऊंगा। पर अगर से इन केस मैंने करंट क्लास में हमारा जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है यानी चाइल्ड क्लास में मैंने इनिट फंक्शन लगाया, तो हमको पता है कि पहले हमारा जहाँ ऑब्जेक्ट बनता है वो क्लास पहले चलती है। तो वो क्लास हमारा यानी जो चाइल्ड क्लास है वो पहले रन हो जाएंगी। ठीक है। फिर सेकेंड टाइम अगर से मैंने दो मेरी पेरेंट क्लास है और दोनों पेरेंट क्लास में मैंने इनिट फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर का यूज करी, तो तब हम इस केस में क्या करेंगे, तब हमको कैसे पता चलेगा कि पहला कौन सा कंस्ट्रक्टर आउटपुट हमको डिस्प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या होता है कि मैं बिना कॉल करे क्या हो जाऊंगा, डिस्प्ले हो जाऊंगा, यानी बिना कॉल करे मैं रन हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो उस केस में हमको क्या देखना पड़ेगा कि हमको मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का यूज करना है। तो मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर क्या होता है वो हम देखेंगे। इन अ मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज केस, ठीक है, the attribute is first look up in the current class. If it is fails, then the next place to search in is in the parent class and so on. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले हमारी जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने करंट क्लास यानी जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसमें ऑब्जेक्ट बनाए, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो मेथड को कॉल किया वो मेथड हमारे क्या होते हैं, कॉल होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स का हो चाहे वो चाइल्ड का हो। पर अगर से मैंने यहाँ पे इनिट फंक्शन लगा दिया तो मेथड रिजोल्यूशन क्या करेगा कि फर्स्ट देखेगा हमारी करंट क्लास को, यानी हमारा कौन सा क्लास देखेगा, जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसको। जब वहां पे अगर से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, जंप कर देता है हमारी पेरेंट क्लास में। तो पेरेंट क्लास में भी फिर दो क्लास रहेंगी। अगर से हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करता है, दो बेस क्लास से बना हुआ रहता है। यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस का मैंने क्या बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस ड्राइव क्लास से वन एंड मोर क्या करता है, पेरेंट क्लास से कनेक्टेड रहता है, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था आपको। फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी पेरेंट क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन अ क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम वन एंड मोर बेस क्लास, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी क्या बोल रहा है कि जब हम ड्राइव क्लास यानी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसमें एक या एक से ज्यादा बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास होती है, इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा जब इनहेरिटेंस तो हम कर रहे हैं, अगर से सिंपल सा हम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा, जिसको हमने कॉल किया वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, मेथड्स को यूज करके। पर अगर से हमने मेथड का यूज, हमको मेथड का यूज कर रहे हैं तो ठीक है, पर हम अगर से एज अ कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो तब हमारा कैसे काम करेगा, तो उस केस में हम मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का यूज करते हैं। उसमें क्या है, इफ देयर आर मल्टीपल पेरेंट क्लास then the reference order is depth first followed by the left to right path.
यानी अगर से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हमारी दो पेरेंट क्लास है, दो पेरेंट क्लास में अगर से हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसमें से कोड फेल हो जाता है, यानी उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है, पर हमारे दो पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर लगे हैं, तो वो क्या कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो कैसे पता चलेगा, तो ये MOR करके, MOR मेथड का यूज करके, तो उसमें क्या बोला है कि जो पेरेंट क्लास है दो, उसमें से वो देखेगा कि लेफ्ट टू राइट को फॉलो करेगा, यानी पहले हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन जो है, लेफ्ट वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें भी लगा है, लेफ्ट वाला जो भी हमारा पेरेंट क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर है, तो पहले वो कॉल होगा और बाद में ही राइट कॉल होगा। तो हमारा लेफ्ट में कौन सा है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो पहले ग्रैंड पेरेंट्स का कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होगा, कॉल होगा, बाद में ही वो कहाँ जाएगा, पेरेंट क्लास में जाएगा। और अगर से हमारा सन क्लास जो है, चाइल्ड क्लास जो है, उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो पहले वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में ही जाएगा और फिर राइट में जाएगा। और इनकेस अगर से हमारे कंस्ट्रक्टर तीनों में लगे हैं, तो पहले क्या करेगा, वो पहले करंट क्लास वाले को देखेगा, करंट क्लास, फर्स्ट लुक इन द करंट क्लास, तो करंट क्लास हमारी कौन सी रहेंगी, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास को पहले देखेगा कि उसमें कंस्ट्रक्टर है, अगर से उसमें कंस्ट्रक्टर है तो वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट में जाएगा लेफ्ट टू राइट। पर वो कैसे जाएगा, वो भी ऐसे ही थोड़ी ना कॉल हो जाएगा, उसके लिए भी कोई फंक्शन या कोई मेथड या कोई कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। तो MOR में आपको बताया है कि कैसे वो जा रहा है, अगर से हम एज अ कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं क्लास में, तो वो कैसे काम करेगा, तो इसलिए हम मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का यूज करते हैं, जो हमको ऑर्डरली बताता है कि हमारी क्लास कैसे काम करेंगी। सर्च फॉर द चाइल्ड क्लास बिफोर गोइंग टू इट्स पेरेंट क्लास, पहले सर्च करेगा चाइल्ड क्लास में, फिर ही जाएगा पेरेंट क्लास में। अब पेरेंट क्लास में भी दो पेरेंट क्लास है, मल्टीपल लेवल है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो फिर उसमें भी क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। इट will not visit any class more than once, which means a class in the inherit hierarchy is derived only one exactly। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक बार अगर से वो विजिट कर दिया तो सेकेंड टाइम वो वहीं पे विजिट नहीं करेगा, एक बार विजिट कर दिया तो वहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट ले लेगा और सेकेंड क्लास में जंप हो जाएगा, यानी एक बार ही एक कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट होगा। ऐसे बोल सकते हैं हम कि एक क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो डबल से वो वहीं पे नहीं रुकेगा, वो एग्जिट होके नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वहां पे विजिट करेगा नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पे। तो ये लाइन का मीनिंग ये होता है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, तो जब आपको ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा कि MOR हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। वैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है कि वो लेफ्ट टू राइट, यानी हमको पता करना है कि कैसे काम कर रहा है अगर से हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लेने का मीनिंग क्या है कि सिंपल एग्जाम्पल क्या करता है और हमारा एज अ कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करें तो तब क्या करता है। अगर से हमने मेथड यूज करे तो हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेथड को कॉल करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के साथ, जब भी हमारा क्या होगा, वो मेथड कॉल होके एग्जीक्यूट होगा। पर कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, भाई मैं तो अपने आप ही आ जाऊंगा, मुझे कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है और एक ऑब्जेक्ट पता चल जाए तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या काम करता है, दो हमारी पेरेंट क्लास होती है और दो पेरेंट क्लास में इनहेरिट होता है हमारा चाइल्ड क्लास, यानी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होती है हमारी पेरेंट क्लास। तो हमारा जो पेरेंट क्लास है वो क्या है, एक है ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, और दूसरा है पेरेंट। इसमें एक एक मेथड सब में लगाया है मैंने, ज्यादा के मेथड नहीं बनाए, आप एक या एक से ज्यादा भी मेथड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे DEF ग्रैंड नेम लिखा है, गेट नेम में ग्रैंड पेरेंट्स कॉल मेथड, यानी जब ग्रैंड मेथड कॉल होगा तो ग्रैंड पेरेंट्स वाला क्लास जो है चलेगा। फिर पेरेंट क्लास में फिर हमने दूसरा मेथड बनाया जिसमें पेरेंट क्लास मेथड लिखा, और सन क्लास में क्या किया, इनहेरिट किया ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को। अब यहाँ पे देखो पोजीशन क्या है, यहाँ पे पहले हमने ग्रैंड पेरेंट्स को रखा और फिर पेरेंट्स को, तो ये अगर से मैं इनहेरिटेंस लगा, अगर से मैं
इनहेरिट कर रही हूँ और मैं कंस्ट्रक्टर का यूज कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, पहले लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में कौन सी क्लास हो गई, ग्रैंड पेरेंट्स की और फिर पेरेंट्स की। और यहाँ पे अगर से मैं पोजीशन चेंज कर दूं, पेरेंट को सामने रख दूं और ग्रैंड पेरेंट को इधर कर दूं, तो पहले क्या कॉल होगा, पेरेंट की क्लास कॉल होंगी, बाद में ही ग्रैंड पेरेंट की। तो ये काम करने का तरीका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक गेट सन वाला मेथड बनाया और सन का प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। अब ये तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये एज अ टेम्पलेट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्लास में मेथड, तो हमारा क्या हो गया, ये टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट कब तक का एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक का उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं। तो ऑल जो सन के फीचर, ऑल सन में जो भी है वो सब ग्रैंड पेरेंट्स के फीचर सन में इंक्लूड हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सन का ही क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सन का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, और सन के मेथड किसी के भी साथ कॉल करेंगे, अगर से सन का मेथड कॉल किया तो सन का स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, और अगर से ग्रैंड पेरेंट का मुझे मेथड कॉल करना है तो सन के ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे गेट नेम वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा, तभी मेरा ग्रैंड पेरेंट्स वाला क्या होगा, कॉल होगा। तो ये क्या होता है, वन बाय वन हमको मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ता है, तभी वो मेथड क्या होता है, कॉल होता है और स्टेटमेंट प्रिंट होती है। पर कंस्ट्रक्टर का केस ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा मैं खुद से क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाऊंगा। पर ये कंस्ट्रक्टर अगर से पूरी तीनों लाइन में मैं लिखती तो वो कंफ्यूज हो जाता कि कौन से कंस्ट्रक्टर को हमको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो हम उस केस में हम MRO का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब में पहला एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हेडिंग इसलिए ही दिया है कि आपको ध्यान रहे कि हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी मेथड कॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। पर जब मैं कंस्ट्रक्टर हर जगह लगा दूंगी तो कंस्ट्रक्टर पहले क्या सर्च करेगा कि करंट ऑब्जेक्ट, जो करंट हमारी क्लास है उसको ही पहले सर्च करेगा। तो हमारी करंट क्लास कौन सी है, सन नाम की है, ठीक है, जिसमें इनहेरिट हो रहे ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एज अ कंस्ट्रक्टर यूज किया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में डाला सन कंस्ट्रक्टर और दूसरा भी मेथड बनाया जो सिंपल मेथड है। एक है कंस्ट्रक्टर मेथड और दूसरा है सिंपल मेथड। पर मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, पर सिंपल मेथड को कॉल करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जब मैंने सन क्लास नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे कोई भी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो तब क्या हुआ कि हमारा गेट सन मेथड जो है कॉल ही नहीं हुआ, पर हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट बनने से क्या होता है, इनिट फंक्शन जो है कॉल हो जाता है इटसेल्फ। तो सेल्फ क्या करेगा, सेल्फ देखेगा कि करंट आर्ग्यूमेंट कौन सा है। तो करंट आर्ग्यूमेंट कौन सा है, सन है, क्योंकि इनिट फंक्शन का सन ही आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सन कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मीनिंग ये बोलने का है कि जब हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट बन गया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। पर अगर से कोई सिंपल मेथड हम लिखते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल करना पड़ता है। अब आगे हमारा प्रोसेस क्या है, MRO पे फोकस करना। यहाँ पे तो हमको समझ में आ गया है कि कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो पहले वो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है, चाहे कंस्ट्रक्टर कहीं भी लगा है, ठीक है। पर MOR का मेथड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाऊंगा और करंट वाले इसको ही पहले देखूंगा। अब यहाँ पे तो कहीं भी मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है तो लेफ्ट टू राइट जाने की तो जरूरत ही नहीं है, उसको डायरेक्टली हमारा करंट वाला ऑब्जेक्ट, करंट क्लास देखेंगे और करंट क्लास में उसको कंस्ट्रक्टर दिखा तो उसका आउटपुट दे दिया। अब इन केस अगेन वी यूज कंस्ट्रक्टर इन द ग्रैंड पेरेंट्स। अब मैंने ग्रैंड पेरेंट्स में कंस्ट्रक्टर का यूज किया है तो उस केस में अब क्या करेगा वो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो क्या बोलता है कि मैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाऊंगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनूंगा, और सन में मैंने क्या किया, उसको इनहेरिट तो करके रखा है तो वो ऑटोमेटिकली तो कॉल होना चाहिए। पर यहाँ पे जब दो दो जगह कंस्ट्रक्टर है तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो क्लास बनाया ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें भी कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसमें लिख दिया ग्रैंड पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और उसका एक मेथड बनाया गेट नेम और उसमें भी क्या किया, यहाँ पे गेट ग्रैंड पेरेंट्स वाला मेथड कॉल किया। पर ये जो दो मेथड है इसमें डिफरेंट क्या है, इनिट फंक्शन जो होता है, इनिट मेथड इनबिल्ट मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। पर जो गेट नेम वाला मेथड है ये सिंपल मेथड है जिसको हमको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ता है। और इनिट फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम करता है जो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब। फिर नेक्स्ट पेरेंट में क्या किया मैंने,
सिंपल सा मेथड लिखा, यहाँ पे इनिट फंक्शन नहीं लिखा, और क्लास में क्या किया, सन क्लास में मैंने फिर से इनिट मेथड लगाया है। अब देखो इस केस में क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली चलता है, पर ये दोनों कंस्ट्रक्टर लगे हैं तो आप तो यही सोचोगे ना कि पहले क्या करेगा, ये वाले पोजीशन पे जाएगा, सन का ऑब्जेक्ट देखेगा, सन के ऑब्जेक्ट में जाके कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ग्रैंड पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में भी इनिट फंक्शन है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। पर अब हमारा MRO मेथड क्या बोलता है, MOR मेथड क्या बोलता है कि पहले मैं करंट वाले पोजीशन को देखूंगा, करंट क्लास में देखूंगा, अगर से करंट क्लास में नहीं होता तो वो ग्रैंड पेरेंट्स वाले क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले करंट वाले को देख रहा है, करंट में से लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। तो अगर से करंट में इनिट फंक्शन लिखा और उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तो सन कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पर ये वाला कॉल क्यों नहीं हुआ, जब मैं बोल रही हूँ आपको कि MRO मेथड यूज करना है तो लेफ्ट टू राइट तो जाना चाहिए, तो लेफ्ट में तो ग्रैंड पेरेंट्स है, तो एक बार जब करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूट करने के भी लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, मेथड बताना पड़ेगा, तो वो होता है सुपर मेथड। तो सुपर मेथड मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मैंने तीनों जगह कंस्ट्रक्टर लगा दिया, ठीक है। पहले मैंने एक ही जगह लगाया था, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर जो देखेगा लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट देखने के बाद भी जब सुपर फंक्शन लिखेंगे, हम सुपर मेथड लिखेंगे कंस्ट्रक्टर के साथ, तभी क्या होगा, 1 बाय 1 कॉल होगा। तो पहले देखो क्या करा मैंने, क्लास लिखा ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें कंस्ट्रक्टर लगाया इनिट, और उसमें सुपर मेथड लगाया इनिट मेथड, फिर प्रिंट किया, यानी जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले प्रिंट क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और जब मेथड कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या प्रिंट होगा, ग्रैंड पेरेंट क्लास मेथड, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है। फिर नेक्स्ट है क्लास पेरेंट्स, क्लास पेरेंट्स में भी मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर लगाया और फिर सुपर मेथड लगाया जिसके साथ इनिट फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास लिखा, फिर DEF पेरेंट क्लास लिखा, पेरेंट का मेथड लिखा सिंपल मेथड और सिंपल मेथड का स्टेटमेंट, फिर सन लिखा, सन का सिंपल मेथड लिखा, सिंपल मेथड के साथ साथ मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर भी लगाया। अब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जैसी बनेगा तो MRO मेथड में क्या होगा कि पहले वो करंट क्लास को देखेगा। करंट क्लास में क्या है, करंट क्लास में जो है यहाँ पे सन कंस्ट्रक्टर है, सन कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर सुपर मेथड क्या करेगा, देखेगा, चेक करेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, जब कंस्ट्रक्टर एक बार एग्जीक्यूट हो गया, MOR में क्या बोल रहा है कि एक बार विजिट कर चुका है अगर से, तो वो क्लास से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो एग्जिट होने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा, अगर से दो पेरेंट क्लास है तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट क्लास जो है मेन क्लास ही है, तो मेन क्लास में से उसको सोचना पड़ेगा कि मैं पहले फादर को चुनूं कि मदर को चुनूं, ठीक है। तो उसमें से उसने क्या किया कि सुपर क्लास देखा और सुपर मेथड तो लगा दिया, तो सुपर मेथड से क्या करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनिट फंक्शन पहले सन का कॉल होगा, फिर सुपर मेथड से क्या होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सुपर मेथड लगा रहे हैं, सुपर मेथड डॉट इनिट फंक्शन यानी उसको क्या करना है, सुपर क्या होता है, हमारी दो क्लास सुपर है, यानी हमारी जो ग्रैंड पेरेंट है और पेरेंट क्या है, सुपर है, दोनों ही सुपर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास को ही हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लास बोलते हैं। तो सुपर मेथड के साथ इनिट फंक्शन कॉल करना है, तो सुपर मेथड में क्या है, सुपर मेथड बताएगा कि हमको इनिट फंक्शन किसका कॉल करना है, हमको पेरेंट क्लास का कॉल करना है। अब पेरेंट क्लास का कैसे कॉल करना है, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट देखने के लिए सन क्लास में देखेंगे कि इनहेरिट पहले कौन सा हो रहा है, पहले कौन सा राइट में है और कौन सा लेफ्ट में है, तो पहले ग्रैंड पेरेंट लेफ्ट में है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद यहाँ पे क्या है, सुपर क्लास में जाएगा, सुपर मेथड में जाएगा, और क्या पहले क्या करेंगे, एक बार विजिट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद फिर हमने फिर से सुपर मेथड लगाए और इनिट फंक्शन लगाए कि उसको बताए कि एक और पेरेंट क्लास का इनिट फंक्शन को कॉल करना है, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर तो कोई भी क्लास नहीं है, तो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर कोई भी क्लास नहीं है, पर ऑब्जेक्ट तो है,
पर ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ऑब्जेक्ट के पास कोई भी क्लास या कोई मेथड नहीं है करके ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डबल से उसको जंप कराएगा लेफ्ट राइट के साइड में। तो राइट के साइड में उसको क्या मिलेगा, पेरेंट क्लास मिलेगा। और पेरेंट क्लास क्या करेगा, अपना इनिट फंक्शन कॉल होगा, यानी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। और फिर पेरेंट क्लास में भी सुपर मेथड लगा हुआ है, तो सुपर मेथड में वो देखेगा, एक बार विजिट कर लिया पेरेंट क्लास में, तो पेरेंट क्लास में भी विजिट हो गया, ग्रैंड पेरेंट में भी विजिट हो गया और सन में भी विजिट हो गया। तो एक बार विजिट होने के बाद वो क्या करेगा, एग्जिट ले लेगा। तो एग्जिट लेने के लिए वो देखेगा कि कोई और क्लास है क्या पेरेंट क्लास। अगर से कोई भी क्लास नहीं है, कोई भी सुपर क्लास नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या हो गया, ब्लैंक वैल्यू मिल गई। तो ब्लैंक वैल्यू मिलने के साथ क्या होगा, कंस्ट्रक्टर जो है स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट यहाँ पे वही आया, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर आया, ठीक है। पहले सन कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, सन कंस्ट्रक्टर प्रिंट होने के बाद ग्रैंड क्लास प्रिंट हुआ और फिर पेरेंट प्रिंट हुआ। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिया कि पहले सन का जो है, सन का कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट हुआ, पर सन कंस्ट्रक्टर में जब मैंने सुपर मेथड इनिट फंक्शन को साथ में बताया, तो सुपर मेथड दो है हमारे, एक है ग्रैंड पेरेंट और दूसरा है पेरेंट। तो उसने क्या किया, हमारा MOR, ठीक है, ये मेथड का रूल अप्लाई किया, MRO का रूल अप्लाई किया, जिसमें क्या बोला है, पहले वो देखेगा करंट क्लास को, करंट क्लास के बाद फिर पेरेंट क्लास को देखेगा। पर इनकेस अगर से दो पेरेंट क्लास है तो उसमें भी वो क्या देखेगा, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे जब हमने डिक्लेयर किया तो पहले हमने लेफ्ट पे किसको दिया, ग्रैंड पेरेंट को दिया और राइट में पेरेंट को दिया। तो सन क्या करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा ग्रैंड पेरेंट में, क्योंकि सन का जो है विजिट एक बार हो चुका है, तो वो एग्जिट हो जाएगा इनिट फंक्शन से। फिर सेकेंड हमारा ग्रैंड पेरेंट में ना इनिट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो किस पे, फिर सुपर, यहाँ पे भी सुपर मेथड लगाया था, सुपर मेथड में लगाने के बाद वो क्या करेगा, दूसरी जगह जंप करेगा, यानी ऑब्जेक्ट जो ये दोनों के ऊपर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाने के बाद इसको कोई भी इनिट फंक्शन नहीं दिखेगा, तो वो क्या कर देगा, दूसरी जगह जंप करेगा, यानी लेफ्ट राइट साइड। और राइट साइड में कौन सी क्लास है, हमारी पेरेंट क्लास, जो हम जिसमें हमारा इनिट मेथड है। तो इनिट मेथड क्या करेगा, पेरेंट क्लास को भी कॉल कर देगा उसके कंस्ट्रक्टर को। और फिर ये एक बार विजिट हो गया तो वो फिर से कहाँ जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। पर दूसरी जगह जाने के बाद वो क्या करेगा कि एक सब जगह एक एक बार विजिट हो चुका है इनिट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, इसलिए डायग्राम भी बनाया है कि कैसे क्या जा रहा है। हमने जैसे ही सन वाला ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैंने क्या बोला है कि इनिट फंक्शन कब कॉल होता है, जैसे ही हमारा सन वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो सन वाला ऑब्जेक्ट बन गया तो इनिट फंक्शन कॉल हो गया। तो इनिट फंक्शन पहले किसको कॉल करेगा, हमारे करंट वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, यानी करंट क्लास को कॉल करेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही दिया है, द सर्च विल बी स्टार्ट फ्रॉम सन, सन से स्टार्ट करेगा, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सन इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर ऑफ सन इज कॉल्ड। अगर से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सन का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो पहले सन वाली क्लास जो है कॉल होंगी और उसका ही कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, सन हैज सुपर मेथड डॉट इनिट मेथड इनसाइड हिज कंस्ट्रक्टर। अब सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या लिखा है, सुपर मेथड लिखा है, जिसमें बताया है कि सुपर मेथड में भी इनिट मेथड को कॉल करना है। तो हमने ये कहाँ लिखा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, किसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है। सो इट्स पेरेंट क्लास। तो इसका मीनिंग क्या है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। द वन इज द लेफ्ट साइड ग्रैंड पेरेंट्स क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इसलिए वो कहाँ जाएगा, MRO मेथड को कॉल करेगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो लेफ्ट में हमने किसको दिया, ग्रैंड पेरेंट को दिया, तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर वो कॉल हुआ। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट क्लास also has super method inside his constructor, so its parents object class constructor is called। फिर क्या हुआ कि ग्रैंड पेरेंट्स में भी हमने सुपर मेथड लगाया है, किसके अंदर, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी इनिट फंक्शन के अंदर हमने ग्रैंड पेरेंट जो हमारा क्लास है उसका जो इनिट फंक्शन है यानी कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर भी हमने सुपर मेथड लगाया है। तो क्या होगा, पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। तो ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है, यानी ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्लास है,
ऑब्जेक्ट क्लास जो है ब्लैंक है, तो वो क्या होगा, डू नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर, इसके पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो द सर्च विल कंटिन्यू डाउन राइट हैंड साइड क्लास पेरेंट, तो वो डाउन होके कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, यानी पेरेंट क्लास पे जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लास, सो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो पेरेंट क्लास क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। As parent class also has super method, so its parent class object constructor is called। अब क्या हुआ कि इसके पास भी अपना सुपर मेथड है, तो वो क्या करेगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, बट एन ऑब्जेक्ट क्लास ऑलरेडी विजिट, पर यहाँ पे जो है ऑलरेडी विजिट हो गया एक बार, तो क्या होगा, सर्च विल बी स्टॉप, सर्च विल स्टॉप हेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर से यहाँ का आखिरी में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो गया, पर सुपर क्लास में भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर लगा है, तो वो यहाँ से तो जा नहीं सकता, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, फिर से वापस अपने ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो ऑब्जेक्ट तो ब्लैंक है और एक बार ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो करके क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा, करके वो रिवर्स नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है हमारा आके, क्योंकि जब वो सन वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ग्रैंड पेरेंट कॉल हुआ, ग्रैंड पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर विजिट हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, तो वो कहाँ गया, राइट में गया, राइट में उसको ऑलरेडी मिल गया, तो यहाँ पे सन एंड ग्रैंड पेरेंट्स में ऑलरेडी विजिट कर दिया, तो करके यहाँ पे फिर से वो इनिट फंक्शन नहीं चला, तो इसने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट के पास गया, तो ऑब्जेक्ट के पास जाने के बाद भी क्या हुआ, जब ग्रैंड पेरेंट जब अपना विजिट कर चुका है, तो वो अपने ऑब्जेक्ट के पास गया, तो ऑलरेडी ये विजिट हो चुका था, करके ग्रैंड पेरेंट जब विजिट कर रहा है, तो वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा हमारे एग्जीक्यूशन को। तो ऐसे प्रोसेस होता है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं MRO मेथड, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं और सुपर मेथड का यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर तो बताएगा कि ऑब्जेक्ट कॉल हुआ तो वो कॉल हो जाएगा, पर उसको लेफ्ट टू राइट जाने के लिए क्या करना है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का यूज करना है। नेक्स्ट, अब मैंने जो पहला वाला एग्जाम्पल दिया था वो किसका दिया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अब यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, लेवल मीन्स क्या होता है, मैंने आप लोग को प्रीवियस इसमें बताया कि ग्रैंड पेरेंट्स एक बेस क्लास रहेंगी और 2 चाइल्ड क्लास रहेंगी। क्यों ऐसा, क्योंकि जो बेस क्लास है हमारी वो हो ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड कौन है, हमारे फादर, पेरेंट फादर, और फादर के चाइल्ड कौन है, हम खुद, ठीक है। तो ये लेवल चेंज हो रहा है हर इसमें, तो करके हम मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस में हमको यूज करना है MRO मेथड। तो MRO मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी देख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एज अ मॉड्यूल यूज किया है इसको, ठीक है। जब मॉड्यूल यूज करते हैं और हम जब एक ही सुपर क्लास है और 2 चाइल्ड क्लास है, तब हम कैसे कॉल करेंगे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे एक बेस क्लास लिखा है, यानी सुपर क्लास, जिसने एक ग्रैंड फादर बनाया है। ग्रैंड फादर में मैंने दिया है DEF इनिट फंक्शन सेल्फ ग्रैंड फादर। फिर मैंने यहाँ ग्रैंड फादर में जो भी आर्ग्यूमेंट पास होगा वो काय में जाएगा, सेल्फ ऑब्जेक्ट में जाएगा। सेल्फ ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेल्फ डॉट ग्रैंड फादर नेम, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और ये जो है ये किसका आर्ग्यूमेंट, इनिट फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, और ये क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेल्फ डॉट ग्रैंड फादर नेम, करके ये दोनों को दूसरा दूसरा नाम दिया मैंने। फिर DEF यानी हमारा एक सिंपल सा मेथड है जिसमें रिटर्न क्या होगा, सेल्फ डॉट गेट मेथड। जब इनिट मेथड ऑटोमेटिकली चलेगा, यानी उसको जब आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा तो वो प्रिंट तो होना चाहिए, तो प्रिंट होने के लिए मैंने गेट मेथड बनाया, यानी गेट मेथड जब कॉल होगा तो रिटर्न करेगा हमारा क्या, वैल्यू। फिर नेक्स्ट ड्राइव क्लास बनाया जिसमें हमने ग्रैंड फादर को इंपोर्ट किया, यानी एज अ मॉड्यूल इंपोर्ट किया। तो हमारा जो ये फाइल है, ये फाइल का नाम है बेस क्लास डॉट py, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइल का नाम पूरा नहीं दिया है मैंने, बेस क्लास डॉट py, ठीक है, एक्सटेंशन है ये हमारे उसका पाइथन का। ये एक्सटेंशन नहीं दिया, करके यहाँ पे दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो मॉड्यूल कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है एज अ मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो बेस इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया। फिर फादर का क्या किया, फादर में ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आपको पता है जब मल्टी लेवल हम कॉल कर रहे हैं तो हमको इनहेरिट करके बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनहेरिट किया।
इनहेरिट करने के बाद डेफिनेशन जो इनिट फंक्शन है उसमें क्या क्या सेल्फ, ग्रैंडफादर एंड फादर, यानी हमको क्या करना है जब आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे फादर का भी बताना है आर्ग्यूमेंट और खुद का भी बताना है। फिर जब हम ये क्लास को कॉल करते हैं तो MOR मेथड क्या बोलता है कि सुपर डॉट हम ये लिखे, तो सुपर तो एक ही है तो हम क्या करेंगे क्लास नेम के साथ लिखेंगे, सुपर मेथड के साथ नहीं लिखा अभी यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्लास मेथड के साथ लिखा, क्लास डॉट इनिट मेथड सेल्फ एंड ग्रैंडफादर। फिर यहाँ पे फादर का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसका मेथड बनाया कि रिटर्न हो, ये दो चीज बन गई हमारी। और यहाँ पे हमारा जो है इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टर ऑफ फादर क्लास, क्योंकि इन्वॉल्व करना जरूरी है हमको, कंस्ट्रक्टर जब हमारे एक या एक से ज्यादा होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट, फिर दूसरा क्लास बनाया मैंने एक और ड्राइव क्लास, जिसमें इंपोर्ट किसको किया, मेरा ड्राइव 1 को किया, ठीक है। ड्राइव 1 को, ड्राइव 1 में ऑलरेडी ग्रैंडफादर का इंक्लूडेड है करके यहाँ पे दो बार इंक्लूड नहीं करने की जरूरत है, एक बार इंक्लूड इसका हो गया तो इसके जितने भी मेथड है और जितने भी इन्वॉल्व है वो सब चीजें यहाँ पे भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो सन है, सन किसको इनहेरिट कर रहा है, फादर को, तो फादर लिख दिया। फिर उसका इनिट मेथड लगाया, इनिट मेथड में फिर हमने बताया कि ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर का भी आर्ग्यूमेंट लेना है हमको, फादर का भी आर्ग्यूमेंट और सन का खुद का भी आर्ग्यूमेंट लेना है, ठीक है। फिर इन्वॉल्व किसको करना है, हमारे फादर के कंस्ट्रक्टर को, तो फादर के कंस्ट्रक्टर को इन्वॉल्व कर दिए। फिर यहाँ पे सन का ऑब्जेक्ट बना दिए, सन का सेल्फ ऑब्जेक्ट बना दिए और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या कर दिए, रिटर्न करेंगे ये वाला। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, तो जब भी हम एज अ आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं यानी इनिट फंक्शन, तो हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें ही हमारे आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट के साथ गेट मेथड, यानी उनके मेथड को कॉल किया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि रिटर्न कहाँ से हो रहा है, अभी हमारे मेथड से हो रहा है। अगर से मैं डायरेक्टली इनिट फंक्शन में दे देती तो वो क्या करता था, पहले करंट ऑब्जेक्ट यानी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट यानी इनिट मेथड को कॉल करता था, पर यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, मेथड के साथ ऑब्जेक्ट को कॉल कर रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, तो गेट नेम, गेट ग्रैंडफादर नेम, तो पहले ग्रैंडफादर नेम प्रिंट हुआ, फिर मैंने कॉमा दिया, कॉमा, फिर मैंने दिया एस यानी ऑब्जेक्ट प्लस फादर नेम, तो फादर नेम आया, फिर ऑब्जेक्ट प्लस मैंने दिया ऑथर नेम। तो यहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट किया है कि पहले हमको कौन सा मेथड कॉल करना है ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये होता है हमारा दूसरा मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यही MRO मेथड का ही यूज कर रहे हैं, पर अलग तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेथड के साथ डायरेक्टली बता रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बता रहे। पहला जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। पर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएगा, पर हमको उसकी स्टेटमेंट को रिटर्न कराना है, तो वो कौन से मेथड में है, प्रिंट मेथड, और हमारा इसका कौन सा है, इसका है गेट एफ नेम और इसका है गेट जी नेम, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कराया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे MRO मेथड कॉल कर रहा है। अगर से आपको ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं समझता है तो ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिटर यूज कर रही हूँ। हम पहला मल्टी लेवल वाला देखते हैं क्योंकि वो इजी है आप लोगों के लिए और वो हमारा जल्दी भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर से हम पूरा एग्जीक्यूट करने बैठेंगे तो हमारी ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएंगी, जो आप देखोगे भी नहीं फिर, ठीक है। एक क्लास बना रही हूँ, ठीक है। क्लास जो भी हमको बनाना है, जैसे हमारा मल्टीपल है, मल्टीपल में दो क्या होती है, दो हमारी पेरेंट क्लास होती है और एक होता है हमारा बेस क्लास, ठीक है। तो दो पेरेंट क्लास बना देती हूँ, एक बना देती हूँ मैं पेरेंट क्लास बना देती हूँ एक कॉलेज नाम से, ठीक है, कॉलेज नाम से ही बना दिया, ठीक है। इसमें भी ये फंक्शन लिख रही हूँ, फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे मैं फंक्शन दे रही हूँ कॉलेज फंक्शन, कॉलेज फंक्शन में यहाँ पे मैं दे रही हूँ सेल्फ कीवर्ड कोलन, फिर यहाँ पे दे रही हूँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन में मैं यहाँ पे दे रही हूँ डबल कोड में हेलो आई एम कॉलेज फंक्शन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने कॉलेज फंक्शन, मैं कॉलेज फंक्शन हूँ ऐसा लिख दिया। फिर दूसरा बनाया मैंने क्लास,
क्लास दूसरा कौन सा बनाया है, टीचर नाम का, ठीक है, टीचर नाम का बना देती हूँ। अब मैंने बताया कि ये भी क्या है, पेरेंट क्लास है, दोनों ही पेरेंट क्लास है, तो दोनों को क्या इनहेरिट नहीं करना है। और यहाँ पे दे देती हूँ मैं टीचर फंक्शन, टीचर फंक्शन, टीचर फंक्शन भी क्या करेगा, सेल्फ कीवर्ड रखता है। और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट कराऊंगी, और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी हेलो आई एम टीचर फंक्शन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये लिखने के बाद अब मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगी क्लास, और वो बनाऊंगी चाइल्ड। चाइल्ड के लिए क्या जरूरत है, हमको दोनों भी कम पे दोनों को इंक्लूड करना है। तो मैं एक बनाऊंगी स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट नाम का क्या है, मेरा चाइल्ड क्लास है, जिसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉलेज जो है मेरा, कॉलेज क्या है मेरा, कॉलेज है मेरा पेरेंट क्लास, और हमारे टीचर भी क्या है, टीचर भी हमारी पेरेंट क्लास है, तो दोनों को इंक्लूड करूंगी, कोलन लगाऊंगी। कोलन लगाने के बाद यहाँ पे डीएफ यानी चाहे स्टूडेंट का भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट का फंक्शन बनाई, सेल्फ कीवर्ड लिखा, सेल्फ कीवर्ड कोलन, और यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे लिख ली हूँ गुड मॉर्निंग, लिख देती हूँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, ये लिख देती हूँ। और यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट स्टूडेंट फंक्शन, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि स्टूडेंट फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन बनने के बाद अब मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी एस नाम का, और उसमें स्टूडेंट वाला क्लास को कॉल करूंगी, इज इक्वल टू क्लास, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमारा ये इनिट फंक्शन तो है नहीं इसमें कि डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हमको मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो पहले मैं मेथड कॉल कर रही हूँ कॉलेज नाम का, ठीक है, कॉलेज नाम का मेथड कॉल कर रही हूँ, कॉलेज फंक्शन, तो कॉलेज फंक्शन चलना चाहिए। फिर एस डॉट, फिर मेरा कौन सा चलना चाहिए, टीचर फंक्शन चलना चाहिए, तो टीचर को कॉल कर रही हूँ, तो टीचर फंक्शन कॉल होना चाहिए। और फिर स्टूडेंट, क्योंकि ये सब काय में इंक्लूडेड है, ये सब हमारा इनहेरिट हो रहा है एस वाले ऑब्जेक्ट में, यानी स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट जो है इनहेरिट कर रहा है कॉलेज को भी और टीचर को भी। यहाँ पे अब मैं सेव करूंगी, और सेव करने के बाद इसको रन कराऊंगी। यहाँ पे लिखूंगी मैं लाइव एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल डॉट py, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे रन करने की कोशिश, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, रन हो गया। अब इसको मैं नोटपैड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे इनिट फंक्शन का यूज नहीं करी हूँ, तो करके वो MRO का भी कोई मीनिंग नहीं है। अभी हमारा ये सिंपल सा है, जैसे हम एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट डाल देती हूँ, यहाँ पे आउटपुट डालने के बाद ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने एक कॉलेज नाम का पेरेंट क्लास बनाया, दूसरा मैंने बनाया टीचर नाम का, फिर यहाँ पे उसका फंक्शन लिखा और उसका स्टेटमेंट प्रिंट किया, इसका फंक्शन लिखा, इसको प्रिंट किया, फिर स्टूडेंट में इनहेरिट किया कॉलेज एंड टीचर को। तो पहले क्या हुआ कि कॉलेज एंड टीचर का, फिर इसको बनाया, इसको बनाया। अब यहाँ पे इनिट फंक्शन कहीं भी लगाया करके ऑटोमेटिकली कॉल तो होगा नहीं ऑब्जेक्ट बनने के बाद। तो ऑब्जेक्ट जब बन गया, तो ऑब्जेक्ट के साथ मुझे क्या करना है, मेथड को कॉल करना है। तो मेरे मेथड कौन सा कॉल की, पहले कॉलेज को कॉल की, तो कॉलेज आया हेलो आई एम कॉलेज। फिर दूसरा टीचर को कॉल की मेथड के साथ, तो हेलो आई एम टीचर। और फिर मैंने खुद के फंक्शन को कॉल की, तो आया गुड मॉर्निंग आई एवरीवन स्टूडेंट फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इनिट फंक्शन का यूज करती हूँ, तो क्या होता है, ठीक है, इनिट फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जो मेरा फंक्शन है उसके बाद ही मैं क्या कर रही हूँ, इनिट फंक्शन का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे लिख रही हूँ DEF अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर, और यहाँ पे दे रही हूँ सेल्फ, ठीक है, और यहाँ पे कोलन, और यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रही हूँ हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इन स्टूडेंट। हम स्टूडेंट के अंदर का कंस्ट्रक्टर है, ये से लिख दे रही हूँ इसको। अच्छा, ये तो हमारा एडिटर नहीं नोटपैड है, यहाँ पे वही ऐड कर देती हूँ मैं। यहाँ पे जाऊंगी, स्टूडेंट के इसमें DEF करूंगी, इनिट फंक्शन लिखूंगी, इनिट DEF, और यहाँ पे लिख दूंगी सेल्फ,
ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगी कोलन। कोलन लिखने के बाद यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट करूंगी और प्रिंट स्टेटमेंट करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगी हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इन स्टूडेंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये लिखने के बाद सेव करूंगी। सेव करने के बाद क्या होगा, रन करूंगी। रन करने के बाद क्या हुआ, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर चला और फिर क्या हुआ ये देख लो। कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और आउटपुट भी बता देती क्या आया। आउटपुट आया ये। तो पहले क्या हुआ, अब जैसा था वैसा ही सेम टू सेम लाइन सब है, कोई चेंज नहीं है। बस स्टूडेंट में क्या किया, इनिट फंक्शन लिखा और उसमें हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इन स्टूडेंट ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ कि मैंने बताया कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे इनिट फंक्शन कहीं भी कॉल नहीं किया मैंने, जैसा था वैसे ही कॉलेज को कॉल किया, टीचर को कॉल किया, स्टूडेंट को कॉल किया, फंक्शन को यानी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया तो इनिट फंक्शन क्या हो गया, सब में पहले कॉल हुआ। तो देखो हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इन स्टूडेंट, और जैसे थे हमारे वैसे ही आ गए। ठीक है, तो ये होता है इनिट फंक्शन का काम कि इनिट फंक्शन ऑलरेडी कॉल हो जाता है। अब इन केस अब क्या होगा कि अगर से मैं कंस्ट्रक्टर सब जगह दे देती हूँ, यही लाइन को कॉपी कर देती हूँ मैं। ठीक है, इसको बाद में मैं क्या कर दूंगी, एडिट कर दूंगी। यहाँ पे भी मैंने कंस्ट्रक्टर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे दे दूंगी हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इन टीचर, टीचर क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं मैं, ऐसा लिख दिया मैंने। और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर दे दूंगी और यहाँ पे क्या कर दूंगी, यहाँ पे भी वही कर दूंगी हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इन कॉलेज। ठीक है, सेव करूंगी। सेव करने के बाद रन करूंगी। कंस्ट्रक्टर तो चला गया पर आउटपुट में वो चीजें नहीं आई। देखो वैसा का वैसा ही आउटपुट आया जैसा पहले था। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, और आउटपुट जैसा था वैसे ही आया पहले, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ और उसके मेथड जो हमने लगाए हैं ऑब्जेक्ट के साथ वो प्रिंट हुए। पर कंस्ट्रक्टर तो हमने यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया, तो फिर क्यों वो कॉल नहीं हुआ, क्योंकि एमआरओ का मेथड क्या है कि पहले लेफ्ट टू राइट तो जाएगा, पर जाने के लिए भी तो उसको कुछ बताना पड़ेगा। तो उसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सुपर मेथड लिखना पड़ेगा। तो सुपर मेथड जो है मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देना है सुपर। तो यहाँ पे देना है SUPER सुपर मेथड कोलन अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर और यहाँ पे ये मेथड। तो ये होता है हमारा एक्चुअल काम। अब यहाँ पे देखो मैं दे देती हूँ और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दे दूंगी मैं सुपर मेथड, सॉरी यहाँ पे मेरे को डिफिनेशन के अंदर देना है ना, यहाँ पे दूंगी सुपर, यहाँ पे कोलन अंडरस्कोर इनिट और अंडरस्कोर और यहाँ पे ये दे दूंगी। देखते हैं मैंने तो देखो क्या हुआ, कॉलेज का ही इनिट फंक्शन चला। क्यों, क्योंकि मैंने एक ही जगह लगाया है। अब कॉलेज का ही क्यों चला, तो ये होता है एमआरओ मेथड। ये लगाया मैंने, ये लगाने के बाद आउटपुट देखो क्या आया, जब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो आउटपुट में क्या हुआ कि मैंने 3 जगह कंस्ट्रक्टर लगाया, 3 जगह कंस्ट्रक्टर तो लगा दिया, पर सुपर मेथड ही एक जगह लगाया है, सब जगह सुपर मेथड नहीं लगाया है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि एमआरओ क्या करेगा, इस पहले खुद के फंक्शन को कॉल करेगा, यानी खुद का इनिट फंक्शन चलेगा। खुद का इनिट फंक्शन चलने के बाद खुद विजिट एक बार होने के बाद वो क्या जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी एमओआर क्या करेगा, एमआरओ लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो लेफ्ट में क्या है, कॉलेज है और राइट में क्या है, टीचर है। ठीक है, तो ये देखेगा कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। तो लेफ्ट हमारा कॉलेज है, तो कॉलेज कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो देखो आउटपुट में वही आया। पहले क्या हुआ, हेलो आई एम कॉलेज, पहले क्या हुआ, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर इन स्टूडेंट, क्योंकि अपना खुद का पहले आउटपुट लिया उसने।
आउटपुट लेने के बाद सुपर मेथड ने क्या किया कि देखा लेफ्ट कौन सा है, यानी एमआरओ मेथड ने क्या किया है, हमारे मेथड जो है रिजोल्यूशन को ऑर्डरली करा है कि ऑर्डरली कहाँ जाना है। तो सुपर मेथड जब मैंने लगा दिया है तो उसने देखा है कि ऑर्डर में पहला कौन सा है, लेफ्ट में कॉलेज, करके पहले कॉलेज का कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे देखो प्रिंट हुआ और फिर उसके मेथड कॉल की तो वो ऑलरेडी प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल कर रही हूँ तो पर एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो इनिट फंक्शन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। पहले ये कॉल हुआ, फिर सुपर देखा तो सुपर ने क्या देखा कि लेफ्ट में कौन सा कॉलेज है, तो लेफ्ट कॉलेज वाले स्टेटमेंट को प्रिंट किया, करके हमारा टीचर वाला प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे अगर से यहाँ पे सुपर मेथड दे देती हूँ तो सुपर मेथड कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, पर ऑब्जेक्ट के पास उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो जंप किस पे करेगा, लेफ्ट पे करे, राइट पे करेगा। राइट कौन है, टीचर है, तो टीचर पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे टीचर वाला भी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। पर टीचर वाले में अगर से मैं सुपर मेथड डालती हूँ तो टीचर वाला फिर से वापस से अपने ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर का यूज करना और मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का यूज करना। कि मेथड रिजोल्यूशन बोलता क्या है कि उसको मेथड रिजोल्यूशन कैसे ऑर्डरली उसको रन कराना है कंस्ट्रक्टर को वन बाय वन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर से आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।